आज हम देखने वाले हैं फैक्ट वीडियो, जो कि मेरे सब्सक्राइबर ने कहा था मुझे फैक्ट वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने कहा ठीक है आज फिर बनाते हैं फैक्ट वीडियो। सो चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो और जो पार्ट आपको अच्छा लगे उस पर कमेंट कर दो अपने प्यारा प्यारा। ये वीडियो है इट्स फैक्ट की। आप आज तक नहीं जानते थे कैसे अगर आप दिल्ली टू मुंबई जाओगे तो आपको हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा, लेकिन वो कैसे? और एक ऐसा जीव है जो ताजमहल से भी कई ज्यादा पुराना है और वो अभी भी जिंदा घूम रहा है। और इन यूट्यूबर्स की महंगी चीजें देखकर आपको ये बॉलीवुड एक्टर्स भी गरीब दिखने लगेंगे। भाई वीडियो बहुत मजेदार है तो 3 गिनने तक लाइक कर दो। 1 2 3। मुझे पता है आपने कर ही दिया, तो स्टार्ट करते हैं। कैसे अगर आप दिल्ली टू मुंबई जाओगे तो आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। ये कुछ ज्यादा हो गया लेकिन ये फैक्ट रियल है। अगर आप घूमने जाओगे तो आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। काफी वियर्ड लगता है सुनने में, लेकिन जो काफी ज्यादा ट्रैवल करते हैं ना, उनकी ब्रेन हेल्थ काफी ज्यादा अच्छी रहती है। और इसी के साथ ये भी देखा गया है कि जो लोग ट्रैवल करना पसंद करते हैं या फिर जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको हार्ट अटैक भी काफी कम आते हैं। इसका कोई पक्का रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा ही देखा गया है। और ये भी देखा गया है कि ट्रैवल करने वाले लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी ऐसे और भी मेंटली अनस्टेबल करने वाली चीजें नहीं होती। कई बार तो अगर लोगों को ऐसी सब चीजें होती है तो वो घूमने जाते हैं और वो भी ठीक हो जाता है। नंबर 16, चीटिंग तो लगभग पूरी दुनिया के सारे स्कूल्स में होते हैं और चीटिंग रोकने के लिए टीचर्स कई तरह के ट्रिक्स यूज करते हैं। लेकिन भाई अफ्रीका के स्कूल में जो होता है ना, वैसा तो शायद ही कहीं पर होता होगा। यहाँ पर बच्चों को एकदम खुले मैदान में इतने दूर दूर बिठाया गया है ताकि ये चीटिंग ना कर सके। वैसे इसके बाद ये बात तो श्योर है कि बच्चे आपस में चीटिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बार सोचिए कि बच्चों को गर्मी में इतने धूप में खुले में बैठकर एग्जाम देना पड़ रहा है। ये उनके हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा रिस्क वाला फैक्टर हो सकता है और ये स्टूडेंट की हेल्थ की चिंता ही नहीं करे, जैसे कि यहाँ दिख रहा है। नंबर 15, अगर आप सांवले हो ना तो आपकी एज होने के बाद भी आप एज वाले नहीं दिखोगे। जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा कि व्हाइट स्किन ब्लैक स्किन से अच्छी है। हमेशा व्हाइट स्किन को ब्लैक से ऊपर देखा जाता है, लेकिन ब्लैक स्किन भी अपने आप में ही काफी ज्यादा स्पेशल होती है। ब्लैक स्किन सन से ज्यादा प्रोटेक्शन देती है। जिन लोगों की स्किन ब्लैक होती है उन्हें स्किन कैंसर होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। इसी के साथ ब्लैक स्किन पर झुर्रियां बहुत कम आती हैं और जो गोरे होते हैं वो बहुत जल्दी बूढ़े दिखने लगते हैं और उनके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स और झुर्रियां भी बहुत जल्दी आ जाती हैं। वही ब्लैक स्किन वाले लोगों को झुर्रियां कम आती है और उनकी स्किन कई सालों तक फ्रेश दिखती है। नंबर 14, मेमोरीज तो हम सबको याद रहती हैं, लेकिन क्या आपने कभी मेमोरीज को बनते हुए देखा है? यानी कि जब भी हम कोई चीज याद करते हैं तो न्यूरॉन उसे हमारे दिमाग में ले जाते हैं और उसके बाद ही वो सारी इंफॉर्मेशन याद रहती है। पर वो किस तरीके से काम करती है, इसके लिए इस वीडियो को देखो। कुछ इस तरह से ही हमारे ब्रेन में मेमोरी स्टोर होते हैं और हमें याद रहती है। हाँ, ये एग्जैक्ट वीडियो नहीं है क्योंकि किसी भी कैमरा से वर्किंग ब्रेन का ऐसा वीडियो निकालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है और हमारे दिमाग के अंदर सच में कुछ इसी तरीके के मेमोरी स्टोर होते हैं। यानी अभी आप ये जो मेमोरी स्टोर होते हुए देख रहे हो, ये भी कुछ इसी तरीके से आपके मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। नंबर 30, 1386 में एक फीमेल पिग को पब्लिकली मारा गया था, यानी कि सबके सामने, और इसके लिए लोग बहुत ज्यादा खुश भी हुए थे। दरअसल इस पिग के ऊपर आरोप था कि इसने एक बच्चे की जान ली है और इस पिग के खुद कई सारे बच्चे थे। लोगों का ये भी कहना था कि ये अपने बच्चों को बचाने के लिए उस बच्चे को दूर कर रही थी और इसमें गलती से इस पिग ने बच्चे की जान ले ली। आखिर है तो जानवर ही, लेकिन वहाँ के लोगों ने कहा कि इसे ऐसे ही जिंदा नहीं रखा जा सकता, तो इसे सच में कोर्ट में लेकर आया गया था और कार्रवाई भी की गई थी और उसके बाद इसे फांसी की सजा दी गई। नंबर 12, ऐसे नकल्स को क्रैक करना बहुत सैटिस्फाइंग लगता है। आपने भी नकल्स को क्रैक किए होंगे, लेकिन एक बार इस वीडियो को देखो। इस वीडियो में एक साथ मिलकर 500 लोगों ने अपने नकल्स क्रैक किए थे। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 3, 2, 1। ये ऑडियो मुश्किल से 3-4 सेकंड तक रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग था। हमें तो वीडियो में से ही देखकर सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। सोचिए जो लोग यहाँ पर प्रेजेंट होंगे उनको कितना ज्यादा मजा आया होगा। ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमारे ब्रेन को अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन देती हैं और कई बार तो ये चीजें आदत बन जाती हैं। नंबर 11, मैकडॉनल्ड्स का खाना कैलोरी से भरा रहता है, लेकिन आप इन कैलोरीज को मैकडॉनल्ड्स के स्टोर में ही बर्न कर सकते हो। एक बार चाइना के इस मैकडॉनल्ड्स को देखो, यहाँ पर आप जितनी कैलोरीज खा रहे
रहे हो उतनी कैलोरीज बर्न भी कर सकते हो। दरअसल यहाँ इस मैकडोनल्ड में लिटरली साइकिल लगी हुई है जिसे आप बैठे हुए चला सकते हो। बिल्कुल जिम में जैसे कैलोरीज बर्न होती है वैसे ही यहाँ पर भी कैलोरीज बर्न होती है। हाँ, जाहिर सी बात है कि आप जितना बर्गर खा रहे हो उतनी कैलोरीज तो आप इन साइकिल को चलाकर कभी बर्न नहीं कर सकते, वो भी वहाँ बैठे हुए। लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग आइडिया है जिससे इस मैकडोनल्ड की फ्री में मार्केटिंग हो जाती है और कई लोग बस इसको एक्सपीरियंस लेने के लिए यहाँ आते हैं। नंबर 10, पोकेमोन गो के एक पोकेमोन को पकड़ने के लिए पूरा ट्रैफिक लग गया था कुछ साल पहले, यानी कि 2016 और 17 के अराउंड। पोकेमोन गो की कितनी ज्यादा क्रेज थी आपको तो ये पता ही होगी। लिटरली इंडिया में भी हर कोई इस गेम को खेल रहा था और इसे खेलने के लिए कहां तक लोग जा रहे थे ये भी आपको पता होगा। यहाँ तक कि कई लोगों की लाइफ भी रेस में आ गई थी। इंडिया से ज्यादा ये जापान और चाइना जैसे एशियन कंट्रीज में पॉपुलर हुआ था। इसलिए एक बार इस वीडियो को देखो। ये ताइवान का वीडियो है जहाँ पर एक वीडियो पर स्नॉर्लैक्स पोकेमोन दिखता है और इसे पकड़ने के लिए लिटरली सभी लोगों की भीड़ लग गई थी, वो भी इतनी ज्यादा कि रोड जाम हो गया था। सोचो एक गेम ने रोड जाम कर दिया। नंबर 9, एक ऐसा जीव है जो कि ताजमहल से भी कई ज्यादा पुराना है और वो भी अभी तक जिंदा है। ये जो आप देख रहे हो इसे देखकर आपको लग रहा होगा कि ये कोई नॉर्मल शार्क है, लेकिन ये एक स्पेशल शार्क है। लेकिन उससे भी ज्यादा खास बात ये है कि इस शार्क की उम्र ऑलमोस्ट 400 साल है। हाँ, आपने सही सुना। जब रिसर्चर्स ने इसके ऊपर रिसर्च की तो उन्हें भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। यानी कि 1627 इतने साल पहले भी ये शार्क जिंदा रही होगी और लगभग यही साल इस शार्क का बर्थ ईयर है। और इसी के हिसाब से देखा जाए तो ये शार्क बस 3 सालों में 400 साल की हो जाएगी। मैं सेकंड पार्ट बनाने के लिए कमेंट करो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। बाय बाय।